आज का हमारा टॉपिक है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये बेटा 28 डेज़ के अंदर कंप्लीट होता है। इस जो साइकिल है इसको हमने 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1, ये जो चेंजेस ओवरी के अंदर आ रही हैं ये ओवरियन साइकिल कहलाता है। ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये यूट्रस के अंदर चेंजेस आ रही हैं, इनको हम यूट्राइन साइकिल कहते हैं। तो ओवरियन साइकिल के अंदर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है मेरा बेटा। ये जो है दोनों इकट्ठे चलते हैं, ओवरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल इकट्ठे चलते हैं। ये आपको ओवरी के अंदर एक सेल दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं प्राइमरी फोलिकल। यहाँ पर सेल हैं, इनको कहते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट। शुरू के अंदर जब ये साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ होता, प्राइमरी फोलिकल ने सेकेंडरी ओवोसाइट को सर्कल नहीं किया होता और फोलिकल्स नहीं बने होते। लेकिन जैसे ही ओवरियन साइकिल स्टार्ट होता है ये जो फोलिकल्स हैं ये सेकेंडरी ओवोसाइट के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और फोलिकल्स बनाते हैं। और इनके अंदर ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है इसको हम ओवोसाइट भी कह सकते हैं, ये बनना शुरू हो जाता है। ये फोलिकल्स जो हैं ये बड़े होते हैं, जब फुल मैच्योर हो जाते हैं तो इनको हम ग्राफियन फोलिकल्स कहते हैं। ये ग्राफियन फोलिकल जो होता है ये रप्चर कर जाता है, यहाँ से ये एग रिलीज़ हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द एग इट इज़ कॉल्ड एज ओवुलेशन। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसका एग का, तो इसके अंदर नोट करें क्या है जी, सेकेंडरी ओवोसाइट है और सेकेंडरी ओवोसाइट के बाहर वाली जो लेयर है इसको कहते हैं जोना पेलोसिडा और जो बाहर सबसे बाहर वाली लेयर है डेट इज़ कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। मेरा बेटा ये जो फोलिकल रप्चर हुआ है ये एक येलो कलर के ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। दिस येलो कलर्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड एज कार्पस लुटियम। ये जो कार्पस लुटियम है ये बेटा एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है और ये एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। बाद में क्या होता है ये कार्पस लुटियम मर जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। दोबारा नोट करें, ये जो सारा साइकिल है ये कितने दिन में कंप्लीट होता है, 28 डेज़ में। यहाँ तक मेरा बेटा जब फोलिकल्स डेवलप होते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज एफ स्टेज और यहाँ पर जब एग रिलीज हो जाता है इट इज़ कॉल्ड ओ स्टेज और जब ये कार्पस लुटियम बन जाता है इट इज़ कॉल्ड एज एल स्टेज और यहाँ पर जब ये कार्पस लुटियम मर जाता है यहाँ पर ये मेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं। मेरा बेटा इस सारे साइकिल को पॉइंट टू बी नोटेड कितना टाइम लगता है, 28 डेज़ लगते हैं। कितना टाइम लगता है जी, 28 डेज़ लगते हैं और ये एग रिलीज़ हो जाता है। अब नीचे आप देखें जी ओवरियन साइकिल यूट्राइन साइकिल और ये देखें आपने ये जो चेंजेस इसके अंदर आ रही हैं इन्हीं को उन्होंने वादिया करके दोबारा किया है। यहाँ पर आप नोट करें फोलिकल छोटा है, बड़ा है, मज़ीद बड़ा है और बड़ा है। जब ये मैच्योर फोलिकल हो जाता है ग्राफियन फोलिकल बन जाता है, यहाँ से ये ओवुलेशन हो गई और ये जो रप्चर्ड फोलिकल सेल है ये कार्पस लुटियम बनाता है, इसको कहते हैं अर्ली कार्पस लुटियम और बाद में जो है ये मैच्योर कार्पस लुटियम और बाद में ये देखें जी रिग्रेसिव कार्पस लुटियम। मतलब क्या, कार्पस लुटियम मर रहा है, मतलब क्या है जी, कार्पस लुटियम मर रहा है। आप ये देखें जी इसकी जो है यूट्रस की लाइनिंग जो है शुरू के अंदर बिल्कुल थिन है, ये एम स्टेज है, नोट करें मेंस्ट्रुअल स्टेज। बाद में क्या होता है ये वाली जो है ये बढ़ना शुरू हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव स्टेज और ये ओवुलेशन स्टेज है। और उसके बाद जब ये कार्पस लुटियम निकलता है तो डेट इज़ कॉल्ड एज सेक्रेटरी फेज। जैसे ही कार्पस लुटियम मर जाता है इट इज़ अगेन menstruation starts. This is called as फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा जब आपसे साइकिल का पूछा जाएगा तो आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं लिखना, जब सिस्टम का पूछा जाएगा तो साइकिल नहीं लिखना, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो साइकिल जो है ये 28 डेज़ में कंप्लीट होता है।
एक स्टेज है जी इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन 3 to 7 डेज़ लेती है और इसके अंदर क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है फीमेल की वजाइना से। आप इसके डेज नोट करें जी, मेंस्ट्रुएशन कम से कम 3 डेज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज़। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज़ जिसको हम फोलिकुलर स्टेज भी कहते हैं ये स्टार्ट होती है और ये 13 डे के ऊपर यहाँ से एग रिलीज हो जाता है, डेट इज़ ब्रीफ स्टेज। सबसे छोटी वक्फे के लिए ये आती है, इसको कहते हैं ओवुलेशन स्टेज और ये वाली जो है इसको हम कहते हैं जी लुटियल स्टेज और ये 14 डेज़ की है। फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो हैं ये 14th डे को जब एग रिलीज़ हो रहा है तो तब है। एक चीज़ नोट करनी है, ये जो हमने नंबरिंग डेज़ की है ये हमने आपको समझाने के लिए की है। ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल को मेंसेस फर्स्ट को आए, किसी को 7 को आ रही हैं, किसी को 14 को आ रही हैं, किसी को 30 को आ रही हैं। आपने क्या करना है, 7 डेज़ जो हैं उसके अंदर ऐड कर देने हैं मेंस्ट्रुएशन के, उससे नेक्स्ट 7 डेज़ किसके ऐड कर देने हैं फोलिकुलर स्टेज के और उससे अगला दिन जो है ओवुलेशन स्टेज। अगर आप केयर करना चाहते हैं तो 2 दिन पहले कर लें, 2 दिन, यही 4-5 दिन फीमेल के प्रेग्नेंट होने के हैं। अगर आप इस ड्यूरेशन में सेक्स करेंगे जब कार्पस लुटियम बन चुका है, एग गुजर चुका है, बेटा देयर विल बी नो चांस ऑफ द प्रेगनेंसी। बेटा जब आपसे पूछा जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ये लिखना है। बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, सिस्टम पूछा जाता है साइकिल लिख देते हैं, साइकिल पूछा जाता है सिस्टम लिख देते हैं। लें जी, अब हम पढ़ने लगे हैं इसका हार्मोनल कंट्रोल। बेटा ये जो है हार्मोनल कंट्रोल है इसका, आप नोट करें ये क्या चेंजेस खुद ब खुद हो रही हैं, ये क्या चेंजेस खुद ब खुद हो रही हैं, नहीं बेटा, इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ द हार्मोन। जो हार्मोन फॉलिकल को डेवलप करवाता है उसको हम कहते हैं जी FSH। FSH का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब खारिज होता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH आता है, ये FSH इन फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है। इन फॉलिकल से हार्मोन खारिज होता है एस्ट्रोजन और वो इधर एक्ट कर रहा है, कहाँ पर मेरा बेटा, यूट्रस के ऊपर। जब यूट्रस के ऊपर एक्ट करता है तो यहाँ पर ब्लड वेजल बनती हैं और ये थिक हो जाती है। जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर देता है और यहाँ से LH खारिज होता है। ये LH जो है ये इसकी करवा देता है ओवुलेशन और इसको चेंज करवा देता है कार्पस लुटियम में। उसके बाद मेरा बेटा जब कार्पस लुटियम बन जाता है यहाँ से प्रोजेस्टेरोन खारिज होता है जो इसके ऊपर जाकर एक्ट करता है और जब वो एक्ट करता है तो ये मज़ीद थिक हो जाती है। तो जैसे अच्छा प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, इसको वेस्कुलराइज करना और मेंटेन करना, लेकिन जैसे ही कार्पस लुटियम मरता है तो ये जनाब यहाँ पर मेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप मेंसेस को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, देयर विल बी नो मेंसेस। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो डिफाइन menstrual cycle, define menses, name the stages of the menstrual cycle, ovulation। और एक और चीज़ जी, यहाँ पर आपने ये लेयर्स याद कर लेनी है इसकी, ये वाली जो 2 लेयर्स हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ठीक है जी। और ये याद रखना है इसके अंदर सेकेंडरी ओवोसाइट है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।